वही जिएंगे कल। एक युग बाद नदी की देह में उतरी है धूप, उसके भीतर चमक रही है मछलियों की आंखें। उसकी मुस्कान फैल गई है बहती पारदर्शी सतह पर, और नहा रही है अपने ही जल में, और कपड़े बदल रही है। आसमान ने अपने चेहरे से धुंध की गहरी परत हटा दी है, उसका नीला रंग निखर आया है। बादल और सफेद हो गए हैं, बच्चों की कल्पनाओं के रूप धर उन्मुक्त उड़ान भरते हुए। क्षितिज पर बर्फ से बनाई पेंटिंग की तरह हिमालय काफी दूर से दिखने लगा है, मानो वह सैकड़ों मील दक्षिण खिसक आया हो। परिंदों की आवाजें तेज हो गई हैं, जिन्हें जंगल के भीतर खदेड़ दिया गया था। वे अपनी सरहदें लांघ निकल आए हैं। गांवों, कस्बों और शहरों की सीमाओं तक जंगल पास आना चाहता है। आगे बढ़कर अचानक बहुत चौड़ी हो गई हैं सड़कें। सारा बोझ सिर से उतार कर अनकहे सुनसान में भागती हुई कई खूबसूरत जगहें लाशों से पटी पड़ी हैं। मुर्दाघरों और कब्रिस्तानों के बाहर अपनी बारी के इंतजार में हैं लाशें। लोग जिंदा लोगोसे बचकर निकल रहे, लोग लाशों से और भी बचकर निकल रहे। लोगों को गले लगाना चाहती हैं लाशें। गहरी बहसें हो रही चारों ओर। कितना फासला रखा जाए मृत्यु से। मनुष्य से बचकर क्या मृत्यु से बचना संभव है? अकेले रहकर क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? किन चीजों में छिपकर आ सकती है मृत्यु? क्या वह हवा में उड़कर भी आ सकती है? इस बहस से बिल्कुल अलग मृत्यु का पीछा करते कुछ साहसी लोग जान हथेली पर लिए खुद ही सामने आ गए हैं। पर विडंबना के शिकार भी हो रहे हैं। जिनकी मुक्ति के लिए लड़ रहे, उन्हीं के हाथों पत्थर खा रहे, हाथ भी कटवा रहे। बड़े बड़े तानाशाह हाँप रहे। एक मामूली वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ताकतवर परमाणु बम। असहाय हैं पादरी, पुजारी और धर्माधिकारी। ईश्वर बेमियादी क्वारंटीन में चला गया है। स्तंभन, उच्चाटन और मारण मंत्र काम नहीं आ रहे। सारी क्रूरताएं और बर्बरताएं निरुपाय याचना की मुद्रा में खड़ी हैं, जान बख्श देने की प्रार्थना करती हुई। जो जीतना चाहते हैं इस युद्ध की तरह, उनसे पूछो, पांडव भी कहां जीत सके थे महाभारत? जीतते तो हिमालय से अपनी ही मृत्यु का वरदान क्यों मांगते? 18 दिन का हो, 21 का या इससे भी लंबा, युद्ध जब भी होगा लोग मारे जाएंगे, और मौतों पर कोई जीत का उत्सव आखिर कैसे मना पाएगा? जीतेंगे वे जो लड़ेंगे। युद्ध टालने के लिए, भूख, बीमारी और मौतों से लोगों को बचाने के लिए कल सिर्फ वही जिएंगे जो आज मरेंगे दूसरों के लिए। सड़क पर उन्होंने अचानक शहर पर ताला लगा दिया। हजारों लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे सब चल पड़ेंगे। उन्हें बार बार रोका गया, बीमारी का डर दिखाया गया, सड़कें बंद कर दी गई, डंडे बरसाए गए, कीटनाशक की बौछार की गई। जब उन्हें किसी भी तरह रोक पाना मुश्किल हो गया तो आइसोलेशन के नाम पर कैद में डाल दिया गया।
मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई। भूखा रहने को मजबूर किया गया। जितने रोके गए उससे ज्यादा निकल आए सड़कों पर। दुनिया भौचक रह गई। अनगिन पांवों को दुभरी लय में एक ही दिशा में चलते देखकर, कुछ साइकिल से, कुछ रिक्शे से और बाकी साहस बटोरकर पैदल ही चल पड़े गांव की ओर। अपना सामान, अपने बच्चे कंधे पर संभाले हुए, भूख, दूरी, थकान और मृत्यु को चुनौती देते हुए। कुछ रास्ते में मारे गए धूप और थकान से, कुछ ट्रक से टकराकर, कुछ नींद में ट्रेन से कटकर। रोटियां टूटे हुए सपनों की मानिंद बिखर गईं पटरी पर। जो बच गए चलते रहे, नए काफिले आते गए, जीने की जिद बढ़ती गई, गांव पास आते गए। जो सड़क पर होंगे वे एक न एक दिन समझ ही जाएंगे कि सड़क एक संभावना है। वे समझ जाएंगे कि जैसे सड़कें तमाम मुश्किलें पार करती चली जाती हैं गांव तक, बिल्कुल वैसे ही जा सकती हैं संसद तक। बिल्कुल वैसे ही जा सकती हैं संसद तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।